अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो पहले देखने को मिले। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से झटपट बनने वाले आलू छोले के कबाब राई विद किचन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्याली छोले ले लेंगे और छोले जो हैं मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिए थे और सुबह होके इसको बॉईल कर लिया है। और इसके अंदर नमक, 1 चम्मच नमक डाल के इसको हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट से बॉईल हो गए हैं। अब हम इसको किसी ब्लेंडर में या सिल पर अच्छी तरीके से पीस लेंगे और हाथों की, अगर आप चाहें तो हाथों से भी मसल कर इसको अच्छी तरीके से पीस सकते हैं। आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं। आलू भी हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है और प्याज मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। अच्छी तरीके से इसको चॉप कर लेंगे। आलू मैं कांटे की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो आलू और छोले मैंने मैश कर लिए हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो नमक मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी लाल पिसी मिर्च। आधा चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ। 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला। और 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भुना कुटा धनिया। और 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्च, जिसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। हरी मिर्च को 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर लूँगी। और जो मैंने प्याज चॉप करके रखे थे, प्याज मैं इसके अंदर अपने ऐड कर। हरा धनिया और हरा पुदीना मैंने इस ले लिया है आधी प्याली, और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तमाम मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करना है ताकि जो हमने तमाम स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो मसाला मेरा रेडी हो कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। अगर आपका मसाले में थोड़ा सा थिकपन नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं अपने हाथों को ग्रीस कर लूँगी और मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा पेड़ा लिया। पहले मैं इसको थोड़ा सा गोल करूँगी और फिर इसकी टिक्किया शेप में गोल, जिस तरीके से हमारे घर में कबाब पसंद होते हैं हम उसी तरीके से इसकी एक टिक्किया बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक टिक्किया बना ली है। आप चाहें तो लंबाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कबाब सिर्फ इसी शेप में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसीलिए इसी शेप में बना रही हूँ। तो मैं आपको इस तरीके से, ये मैं दूसरी टिक्किया बना रही हूँ। ये मैंने दूसरी टिक्किया भी इसी तरीके से रेडी कर ली है। अब मैं तमाम अपनी टिक्कियाँ हैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। जब तक मैं टिक्कियाँ बना के हटूँगी तो मेरा ऑयल भी गरम हो जाएगा। तमाम टिक्कियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा ले लिया है, उसमें 2 से 3 चुटकी मैंने नमक ले लिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से बीट करूँगी। अंडा हमारा बीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपनी एक कबाब की टिक्किया डाल के इसको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और नॉर्मल फ्राई भी कर सकते हैं कबाब को। इसी तरीके से अब मैं तमाम कबाब की टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। फ्लेम जो है हम मीडियम ही रखेंगे, ना ज़्यादा हाई रखेंगे ना ज़्यादा लो रखेंगे, दरमियानी आंच रखेंगे ताकि हमारे कबाब जो है अच्छे से अंदर तक सिक जाएं। तो मैंने तमाम टिक्कियाँ डाल दी हैं जितनी मेरे पैन के अंदर आ रही थी। तो 5 टिक्कियाँ मैंने इसके अंदर अपने पैन में डाल दी हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसको टर्न करूँगी। तो 5 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए।
अब मैं इसको हल्के हाथों से इसको टर्न कर लूँगी आराम आराम से। आप लोग भी इन कबाब को ज़रूर ट्राई करें और इसको बना के रख दें, और सहरी में लाजमी इसको फ्राई करके ज़रूर इसके साथ सहरी करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। मज़ेदार से हमारे आलू छोले के कबाब रेडी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।